हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश आपके साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ। बढ़िया से देखना, ठीक है, और ध्यान से देखना। कहीं इधर उधर आप नज़र मत करना, नज़र गड़ाए रखना, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, और भली भांत आपको समझ में आए। ठीक, आज का वीडियो ऐसा होगा, आपको त्रिकोणमिति के हम सारे सूत्र बताएंगे और उसे समझाएंगे। अब आपको रटा के ही मानेंगे, ठीक है। आप नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे, हम आपको जरूर समझा देंगे, ठीक है। केवल आप वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है, पूरा देखा करिए, अच्छे से समझा करिए, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ना अच्छा लगे तो कुछ मत करना। यदि आपको ना समझ में आए तो बिल्कुल मत करना, ठीक। कमेंट्स करके केवल आप हमें बता देना कि सर जी हमें समझ में नहीं आया है। लेकिन बिल्कुल है, समझ में आ जाए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर में आप बिल्कुल न कतराना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं पछताने की बात नहीं है। क्योंकि क्या है ना, इस शेयर करना हमें बताने की आपसे कोई खास ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी हमें बहुत लोग मिला करते हैं, किसी से भी सब्सक्राइब कर, लेकिन निश्चित है जो आपके तबके के आदमी हैं, जो आपके जैसे लोग हैं, उन्हें ज़रूरत है पढ़ने के लिए, उन्हें ऐसी ज़रूरत है, ठीक है। और हमारे लिए, उन लोगों के लिए इसलिए ज़रूरत है ताकि बहुत लोग इस जानकारी से आगे बढ़ सकें और क्या है, उनके लिए अच्छा प्रेरणा मिल सके, ठीक है। तो ज़्यादा ना कुछ करके, ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना है, अच्छे से बने रहना है। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको व्युत्क्रम आपको बता चुके हैं, ठीक है, व्युत्क्रम रूप आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। किसका कौन किसका उल्टा होता है, एक तो वो सूत्र होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम बताने का प्रयास करते हैं। चलो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक, ये हो गए। आप जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, और ये इसका उल्टा होता है, 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 ये इसका उल्टा होता है। तो निश्चित है आप समझ गए होंगे। कोई आपसे पूछेगा कि साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो आपको 1/कोसेक करके बता देना है, ठीक है। और यदि आपको कोई कॉस का सूत्र पूछ रहा है तो आपको 1/सेक करके आपको बता देना है, ठीक है। यदि आपको कोई टैन का सूत्र पूछ रहा है तो आपको 1/कॉट कह के बता देना है। लेकिन ध्यान देना कि टैन का एक सूत्र और होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और इसमें देखिए, अगर ये है तो 1/टैन थीटा, और अगर इसका जो होता है कॉट का, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। दो सूत्र हैं इसके, जबकि ये सूत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी कुछ रटना भी नहीं है। अगर ये साइन बटे कॉस है तो टैन को उल्टा कॉट होता है, तो वो कौन सी बड़ी बात है, ये कॉस बटे साइन हो जाएगा, ठीक है। चलो, सेक का क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा हो जाएगा। कोसेक का क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा हो जाएगा। काम खलास, ठीक, इसको हम बता चुके हैं, ठीक है। कोई पूछे साइन का उल्टा कोसेक, तो कहे साइन का सूत्र, जब कोसेक उल्टा है तो 1/कोसेक होगा, ठीक है। अब हम, ये तो आपका व्युत्क्रम रूप है, ठीक है। और कुछ चीजें आपको इसमें ध्यान देना है, जैसे कि अक्सर आप ये देखते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, ठीक है। कुछ मान जो हैं, अक्सर हम इसमें ये देख रहे हैं कि साइन और त्रिकोणमिति, देखो आपको याद करवाना है हमें, त्रिकोणमिति के सवाल आप लगा लें। इसके लिए हम जैसे भी बताएं आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। और आपको थोड़ी देर के लिए हमारी बात को एकदम अच्छे से समझना है, किसी भी प्रकार का आप इधर उधर नहीं करेंगे। सबसे पहले आप देखिए इसमें कौन सा चीजें ज्यादा दिख रही हैं, साइन, 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 कॉस, कॉस, ये ज्यादा दिख रही है ना। जब हमने चेंज किया तो ये सबसे ज्यादा दिख रही हैं। बात हमारी समझ में आई।
जो हमने चेंज किया ये सबसे तो आप ये थोड़ी देर के, हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान सूत्र भी 1/cosec होता है, लेकिन हम अब ये जानते हैं, अब हम सवाल लगाते समय ज़्यादातर, अधिकतर, ये नहीं कह सकते पूरा पूरा, अधिकतर यानी ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी साइन और या कॉस थीटा रहेगा इसे हम चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज में ये रहेगा। क्या रहेगा? नो चेंज में रहेगा, इसे हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। जबकि आप जानते हैं कभी भी ज़रूरत पड़ी कि साइन थीटा बराबर 1/cosec होता है तो कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर आपको सवाल में ये ज़्यादा प्रॉफिट देगा यदि साइन और कॉस थीटा है तो उसे नहीं चेंज करना है। और अगर अदर कोई चीज़ है, अब आप पूछोगे साइन कॉस थीटा नहीं चेंज करना है तो और को क्या करना है, और को यदि चेंज करना है तो साइन और कॉस के फेवर में लाना है। तो निश्चित है कि जब साइन और कॉस तरफ हम आ ही रहे हैं तो हम साइन और कॉस को चेंज क्यों करें। यही चीज़ समझना है, जिसके लिए आपको त्रिकोणमिति एकदम ही आसान हो जाएगी, थोड़ी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो मान लीजिए कि ये नो चेंज है, तो आप ये देखिए कि अधिकतर हम किसी को भी चेंज करेंगे, किसी का व्युत्क्रम सूत्र लगाएंगे तो वो क्या होगा, साइन और कॉस ही उसमें आएगा। जैसे साइन कॉस तो हो गया, ठीक, उसके बाद टैन आता है। चलो टैन का अगर हम सूत्र 1/cot न लगाएं, बताएं कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो हम बताएं ना सूत्र वैसा लगाओ जो साइन और कॉस तरफ आए, क्योंकि जब हम इसको नहीं चेंज कर रहे हैं तो निश्चित है कि और जितने भी त्रिकोणमिति मान हैं उनके मान को क्या करें, साइन और कॉस तरफ ले आए। बताइए टैन का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए साइन कॉस इसमें सब में आ रहे हैं। अगर हम कॉट थीटा का सूत्र कहें तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। और यदि हम सेक थीटा का सूत्र कहें 1/cos थीटा। अब आप हमारी बात समझ गए होंगे कि जितने भी त्रिकोणमिति मान हैं ये तो नो चेंज है, इनको चेंज नहीं करना। ये कहीं भी दिख जाए तो इनको बहुत ही कम चेंज करना है, यानी साइन को 1/cosec करना ही नहीं और कॉस को 1/sec करना ही नहीं, बल्कि और भी जो भी मान है उनको और साइन और कॉस के फेवर वाले सूत्र को हमें लगाना है, यानी साइन और सूत्र बिल्कुल सिंपल है। यदि tan का सूत्र sin/cos होता है तो इसका cos/sin होगा, और sec का उल्टा जानते हुए cos होता है, ठीक। चलो ये बात हमारी आपको आशा करता हूँ भली भांति समझ में आ गई होगी। अब आपको सवाल लगाने का तरीका क्या है, जैसे एक छोटा सा हम सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ लिखा है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। इसका मान ज्ञात करो, तो आप समझ सकते हैं आपको कॉस नहीं चेंज करना है, ठीक है। अभी छोटे से ही आपको क्लियर करना है, आपको ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना है कि क्या हम इसको चेंज करेंगे तो क्या नहीं आएगा, आएगा। लेकिन हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, आपको सिखाना चाह रहे हैं, कहीं कहीं तो आ जाएगा लेकिन कहीं कहीं मुश्किल पड़ जाएगा, तो आप मुश्किल में नहीं फंसेंगे। साइन और कॉस दिखे उसे हमें चेंज नहीं करना है, उसको लिखे रहना है, हमें चेंज अदर वालों का, साइन और कॉस को छोड़कर कुछ भी मिले सबको व्युत्क्रम में चेंज करना है। तो जैसे सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1/cos थीटा, और ये कॉस थीटा, ये से कट गया, एक आ गया, ठीक। तो ऐसे ही सवाल आएंगे। अच्छा आप कहोगे कि यदि इसमें इस स्क्वायर लगा हो तो फिर इनके मान में भी स्क्वायर लगा होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो इतना तो बना सकते हो। चलो तो इसको मिटा दें। इसके बाद कुछ हम और नया सूत्र देख लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो कुछ भी अभ्यास कर सकते हो, कैसा भी करके, जैसे यहाँ पे लिखा है tan थीटा, ठीक है, और इंटू साइन थीटा, ठीक, ये दिया गया है, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसका अगर हमें मान ज्ञात करना तो इसको तो नो चेंज में आ जाएगा, इसे हम साइन थीटा और बटे कॉस थीटा कर सकते हैं। मान लीजिए कि सवाल में इसमें यहाँ कॉस थीटा होगा, ठीक है, तो ये कॉस थीटा, ये से कट गया, यानी हमारा साइन थीटा ही आंसर होगा। तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। आप इसे छोटा ना समझिए, ये जो नो चेंज की जो हमने तरीका आपको बताया है ये आपको बहुत आगे ले जाएगा, त्रिकोणमिति आने से आपको रोक नहीं सकता।
आप लगा के देखना, ठीक है, आप भूलना नहीं, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट सूत्र बताते हैं। जरूरी नहीं सब में व्युत्क्रम सूत्र ही लगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ सूत्र और आप देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। ये मेन सूत्र होता है, इसी से 2 सूत्र बनते हैं। चलो इसको भगाओ इधर, तो साइन स्क्वायर थीटा है, अगर हम इनको उधर भेज देंगे तो ये बेचारे माइनस में हो जाएंगे। चलो तो ये तो पहले से उधर है, जब हम इनको उधर ले जा रहे हैं तो ये क्यों इधर उधर करेंगे, क्योंकि ये तो प्लस में रहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र देखो ये हमारा बन गया, ठीक। अब कि हम साइन को हटाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आसान है, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र पूछे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जबकि एक याद करना है, चाहो तो पक्षांतर करके समझ सकते हो, ठीक। अब आप ये भी जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कहीं भी जरूरत पड़ने पर ये चीज़ आपको मिल जाए, इसको इधर कर देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और इधर आएगा तो बताओ माइनस में तो हो ही जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। तो एक अकेला बचा, तो जरूरत पड़े तो इसका भी मान 1 होता है। जिस प्रकार इसका मान 1 होता है उसी तरह इसका मान भी 1 होता है। तो आपको कोई कुछ करने के एक ये सूत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बाकी तो ये तो इन्हीं के चेले हैं, इन्हीं से बने हैं ना। चलो तो अब देखते हैं यहाँ पर जैसे होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो इसको अगर इधर कर लेंगे जिसमें भी एक सूत्र बन जाएगा ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये एक सूत्र बन गया। तो आप कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका भी होता है। तो ये इतने सूत्र, खासकर ये और ये इनसे ये 2 बने, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, इनसे ये दोनों बने, ठीक है, और इनसे जो है ये दोनों बन गए, इनसे ये एक बना, इनसे ये एक बना, ठीक। कितना बढ़िया है। तो इतने ही सूत्र पे सारे काम होंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा और कोई सूत्र तो नहीं लगने वाला है। बाकी व्युत्क्रम आप समझ गए हैं, ठीक है। यदि और कुछ कोई सूत्र और आता है तो हम बताते जाएंगे। अभी तो बेसिक के लिए, बेसिक त्रिकोणमिति आपको समझने के लिए आपको यही सूत्र की ज़रूरत है। आप इसको जब समझ जाएंगे तो हम फिर इसके लिए अभ्यास लेकर आएंगे। आप त्रिकोणमिति जानना आपके लिए क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जितना हमने बता दिया है इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। नहीं तो फिर ऑनलाइन भी हम मारना शुरू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वैसे भी हम मारना वारना ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि जो बात से मान जाए उसके लिए मारना ठीक नहीं है। बस आज के लिए नमस्कार, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभ्यास करवाएंगे। धन्यवाद।